जय हिंद और धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार हमारे समक्ष रखें। प्रेसिडेंट, माननीय मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, ओवर टू यू सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आप सभी को के पर हम सबके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष माननीय श्री संजय अग्रवाल साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप मुल्तानी जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय श्री अरुण सिंघल साहब, पीएचडी चैम्बर के उपभोक्ता मामलों के अध्यक्ष प्रोफेसर विजयन कुमार मिश्रा जी तथा चैम्बर के अन्य पदाधिकारीगण और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े सभी देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा सत सत प्रणाम है। विश्व सुरक्षा दिवस के इस मौके पर मैं आप सब के साथ इस संगोष्ठी में शामिल होकर प्रसन्नता का भी अनुभव कर रहा हूं और गर्व का भी अनुभव कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि पीएचडी चैम्बर जैसे महत्वपूर्ण संगठन खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे विषयों को जागरूकता की दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी प्रबुद्ध सज्जन हैं। देश और दुनिया के सामने विद्यमान तमाम सारी चुनौतियों पर विमर्श करना, निष्कर्ष निकालना और संबंधित लोगों तक पहुंचाकर उस पर काम करना, यह निश्चित रूप से पीएचडी चैम्बर की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए मूलतः 4 आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान और भोजन जैसी जो 3-4 प्रमुख आवश्यकताएं हैं, उन्हीं आवश्यकताओं के इर्द गिर्द मनुष्य घूमता है। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि मनुष्य को अपनी मौलिक आवश्यकता के अतिरिक्त भी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति ईश्वर ने प्रदत्त की है। लेकिन जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं के बीच में ही उलझ जाता है, उन पर ही चिंतन करता है, उन पर ही काम करता है और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी दृष्टि को ओझल करता है, तो वर्तमान परिस्थितियों में जो परिणाम हमें परिलक्षित हो रहे हैं, ऐसे ही परिणाम मानव समाज के समक्ष आते हैं। हम सब जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपनी पुरातन पद्धतियों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। एक कालखंड था जब प्रकृति और समाज एक दूसरे को
पूरक मानते थे। प्रकृति हमको दोहन की इजाजत देती थी, शोषण की मनाही करती थी, लेकिन प्रकृति प्रदत्त वातावरण, प्रकृति प्रदत्त जिनसे, प्रकृति प्रदत्त आहार, प्रकृति प्रदत्त प्रणाली जो हमारे मनुष्य जीवन का प्रमुख आधार थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हुई। उसका परिणाम निश्चित रूप से आज पूरी मानव सभ्यता झेल रही है। क्लाइमेट चेंज की बड़ी चुनौती आज हम सब लोगों के सामने है। क्लाइमेट चेंज से हम भी चिंतित हैं, दुनिया भी चिंतित है, उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन अन्य चुनौतियों के चलते दुनिया भर में खाद्यान्न का उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति निश्चित रूप से जटिल होती जा रही है। खाद्य सुरक्षा पर समग्र संतुलित विशेष नीति के अभाव से किसी भी समाज या देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यह हम सब लोगों के ध्यान में है। मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस घोषित किया और इस बात की खुशी है कि इस दिवस के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार की जागरूकता खड़ी हुई और तमाम सारे वे लोग जिनके मन से ये विषय ओझल था, आज फोकस पर आ गया है और इस पर सतत काम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, रासायनिक पदार्थों को से दूषित भोजन अनेक हानिकारक बीमारियों का कारण होते हैं। WHO के अनुसार भी हम देखें तो दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ता है और हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। लगभग 4.25 लाख लोग प्रतिवर्ष इसके शिकार होते हैं। यह तथ्य हम सब लोगों के सामने है। दूषित भोजन के सेवन से होने वाली सबसे आम बीमारी डायरिया है, जिससे 55 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं और इससे लगभग 2.25 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। मुझे ध्यान है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कामकाज संभाला तो स्वच्छ भारत अभियान का श्री गणेश किया था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत अभियान में देश के सभी वर्ग जुड़े, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर जुड़े, सामाजिक संस्थाएं जुड़ी, सरकारें, राज्य सरकारें जुड़ी और आज हम ये कह सकते हैं कि भारत को खुले शौच से मुक्ति मिल गई है। खुले में शौच के कारण डायरिया का शिकार प्रतिवर्ष लाखों बच्चे होते थे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छता का प्रतिशत भारत में बढ़ने के कारण आज हम इस पर काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। यह निश्चित रूप से एक संतोष की बात है। खाद्य जनित रोग का वैश्विक स्तर बेहद खतरनाक है और यह सभी उम्र के लोगों, विशेषकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और निम्न वर्ग के व्यक्तियों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। आज तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है ताकि खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, कृषि विपणन, पर्यटन, आर्थिक समृद्धि का सतत विकास किया जा सके। खाद्य जनित जोखिम रोकने, पता लगाने, प्रबंधन करने में मदद करने हेतु
आवश्यक कार्यवाही को प्रेरित किया जा सके, इस दिशा में आज का दिन महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि कोरोना वायरस भोजन से नहीं फैलता, परंतु वर्तमान में इस वैश्विक महामारी ने हम सबका ध्यान खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे स्वच्छता, रोगाणु रोधी प्रतिरोधक, जलवायु परिवर्तन आदि की ओर आकर्षित किया है। प्रत्येक नागरिक के लिए अच्छे पोषण, स्वच्छ भोजन, प्रतिरक्षा प्रणाली पर इसके प्रभाव को समझना और जागरूकता रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। आज की तेज गति वाले जीवन में बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छी प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना महत्वपूर्ण है। अतः खाद्य श्रृंखला के हर एक चरण पर भोजन को सुरक्षित और स्वस्थ रखने का प्रयास होना चाहिए। यह हम सबकी आवश्यकता है। कोविड-19 ने सरकार, वितरण प्रणाली तथा उपभोक्ताओं को खाद्य जनित रोगों से रोकने और पता लगाने तथा उचित प्रबंधन के प्रति सजग किया है। खाद्य सुरक्षा से मानव स्वास्थ्य, समृद्धि, कृषि, बाजार विवरण, पर्यटन, समग्र विकास आदि में सहायता मिलेगी। खाद्य की स्वच्छता, खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है। अब खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। किसी भी प्रतिकूल खाद्य सुरक्षा से संबंधित दुर्घटना का सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर वैश्विक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा को लेकर तेजी से ठोस काम हो रहा है। साथ ही भारतवासी स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पिछले कुछ साल में भारत की आर्थिक प्रगति और मजबूती के कारण कमजोर लोगों के लिए आजीविका में सुधार लाने में काफी प्रगति हुई है और निश्चित ही उनके जीवन स्तर में बदलाव भी आ रहा है और जीवन स्तर ऊंचा भी उठ रहा है। भारत सरकार समाज के विकास व कल्याण के लिए पोषण के महत्व को भलीभांति जानती है और स्कूलों में मध्याह्न भोजन शुरू करने, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को राशन उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ियों तथा सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना जैसे महत्वपूर्ण उठाए गए हैं। मोदी जी ने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से पोषण के लिए पीएम की व्यापक योजना शुरू करके इसको आगे बढ़ाया है। सरकार ने बचपन में कुपोषण, अविकसित बर्बादी को रोकने के लिए पोषण संबंधी योजनाओं, कार्यक्रमों पर वर्ष 2020-21 में लगभग 15,500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है और बजट 21-22 में एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम मिशन पोषण की भी घोषणा की गई है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उपयोग कई मायनों में पोषण अंतर को कम करने खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का स्तर बनाए रखने के लिए फसल पश्चात इस दृष्टि से बहुत उपयोगी है। पौष्टिक खाद्य उत्पाद सुनिश्चित करना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अभिन्न पहलू है। यह सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। कृषि और खाद्य क्षेत्रों में विविध सुधारों व उपायों के कारण भारत में खाद्यान्न, फल सब्जियां, डेयरी, मांस, पोल्ट्री
आदि का उत्पादन देखा जा रहा है। नवीनतम तकनीक के प्रसंस्करण के जरिए भोजन के पोषक मूल्य को संरक्षित किया जा सकता है। विटामिन व खनिजों के अलावा नमक, वसा, चीनी सामग्री में कमी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उत्पादों में के सुधार जैसे तरीकों में सुधार किया जा सकता है अथवा बाजार में नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो बेहतर पोषण प्रदान करने में सफल आकर्षित करने की दृष्टि से सुगम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू की है। मंत्रालय ने राज्य संघ शासित सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय और तकनीकी व व्यावसायिक सहायता देने को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना शुरू की है। ये योजनाएं न केवल खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निर्बाध रूप से विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करेगी, बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा और पोषण के मुद्दों को भी बढ़ावा देगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से गांव खेतों तक सुविधाएं विकसित होकर किसानों के फायदे के साथ खाद्य सुरक्षा के प्रयासों को भी मजबूती मिले। देश में छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए, उन्हें महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने के लिए और वो अपनी फसल का प्रोसेस कर सके, पैकेजिंग कर सके, लेबलिंग कर सके, इसलिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाए और वित्तीय सहायता के माध्यम से देश में 10,000 FPO बनाने का काम प्रारंभ किया गया है, जो आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। इस पूरे माह में देश भर में पोषण से संबंधित कई तरह के कार्यक्रमों को चलाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसके प्रति जागरूक बने। बीते वर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भी पोषण माह को मनाया था और हमारा लक्ष्य था प्रोसेस्ड फूड और उसमें युक्त पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना। मंत्रालय ने अभियान का नाम दिया है हर जीवन हो और पोषण से रोशन हो। इस दृष्टि से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि भारत में कुपोषण की भी समाप्ति हो, सतत विकास के लक्ष्यों में भारत का योगदान अधिकतम हो सके और खाद्य सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। लोग स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और स्वस्थ रहने की दृष्टि से जहाँ तक स्वच्छ भोजन उन्हें मिले, स्वस्थ भोजन मिले, पौष्टिक सामग्री मिले, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो खाद्य से संबंधित वस्तुएं हैं उनका उपयोग तो करें ही, लेकिन योगा जैसे साधनों का भी उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया भर में हम इन सारी चुनौतियों का सामना करने में सफल होंगे। आज आप सब ने इस अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं PhD चैम्बर को अपने ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों से रूबरू होने के लिए आपने मुझे चुना और यह अपनी बात रखने का अवसर दिया। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ये थे हमारे माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और माननीय मंत्री जी, मैं PhD चैम्बर की तरफ से और अपने प्रेसिडेंट की तरफ से
आपको निमंत्रण दूंगा कि जैसे ही हमारा ये पेंडेमिक खत्म होता है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के बिल्कुल अपोजिट में हमारा पीएचडी हाउस है और पीएचडी चैम्बर की बिल्डिंग है, जिसमें हमारे पास एक बेहतरीन ऑडिटोरियम है। हम अगला जो कार्यक्रम करेंगे पेंडेमिक के बाद, हम आपको वहां पर निमंत्रण देंगे, जैसा कि हमने नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर को भी हमने निमंत्रण दिया। तो हम चाहेंगे कि आप भी वहां आएं और हमें ग्रेस करें। और